ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜੇ। रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के। अचल मूरत अनभव प्रकाश समतोज कीजै। कोट इंदर इंद्राण शाह शाहान गणिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत। तव सर्ब नाम कथै कवन करम नाम बरनत सुमत। जिह्वा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन्हीं लहिए। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई। जो तू देह सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन न जाई। सो कहो टल गुर सेवियै। अहनस सहज सुभाए दर्शन परस। जन्म मरण होवै सिफत। नूर अरसों तुद डिठे सच्चे। मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा। सिर शाहंद जिस पास बैठिया। सबना दावे साह। वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग सूही महला पहला चौपदे। घर पहला भांडा धोए बैस धूप देवहां। तो दूधै को जावहां। दूध कर्म फुन सुरत समायण। होए निराश जमावह। भांडा धोए बैस धूप देवह। तो दूधै को जावह। दूध कर्म फुन सुरत समायण।
होए निरास जमावहो। जपहो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। रहाओ एह मन ईटी हाथ करहो, फुन नेत्र नींद न आवे। रसना नाम जपहो तब मथीऐ, इन बिद अमृत पावहो। मन संपट जित सत सर नावन, भावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन बिद साहिब रवत रहे। कहंदे कह कहे कह जावह, तुम सार अवर न कोई। भगत हीन नानक जन जंपै, हौं सालाही सच्चा सोई। कहंदे कह कहे कह जावह, तुम सार अवर न कोई। भगत हीन नानक जन जंपै, हौं सालाही सच्चा सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर ला सकते ला दो गर्मी। धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी दे महान शहीदी अस्थान ते अदब प्यार विच सजी साध संगत, आप जी बड़ी अकीदत नाल, शरदा नाल, भावना नाल गुरु कलगीधर पातशाह जी दे जिगर दे टुकड़े, पूजनीक माता जी की शहादत दे इन्हां दिहाड़ियां विच हर तरह का कष्ट झल के, सब सुख त्याग के, बड़ी शरदा दे नाल घंटियां बद्धी कतारां विच खड़ के, बड़े प्रेम भाव विच हाजरियां भर रहे हो। तुहाडी शरदा नूं, तुहाडी भावना नूं कोटान कोट वार नमस्कार है। लगातार सतगुरु जी की मेहरामत दे नाल 6 पोह तो यतन हुंदा है कि 13 पोह तक का जो सफ़र है, उस पैंडे की दास्तां, उस मुकाम की, उस मंजिल की विथ्या आपां सारे मिल बैठ के सांझी करिए। और लोड़ भी है कि हर सिख की जुबान के उत्ते जे चर्चा होवे ते धन कलगियां वाले पातशाह जी के सरबंस की होवे। दुनिया दे विच साध संगत इहदे तुल, इहदे बराबर कोई होर इतिहास का किस्सा, इतिहास का कौतक नज़र नहीं आता। 10 पोह नूं धन मां गुजरी जी, धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी नूं ठंडे बुरज के अंदर कैद किया गया। उस तो बाद फिर सभा लगती है। इस वास्ते इस जोड़ मेल नूं पुरातन गुरसिख सिंह सभा कहते हैं। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਵਲਗਣ ਸੀ।
ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਭ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ, ਉੱਚਾ ਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੇਠੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਰੈਂਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਆਲੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਤਾਂ ਢਾਈਆਂ, ਕਿੰਗਰੇ ਢਾਏ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਬਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੇਠੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੋਲਜੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਾਂਭਣਗੇ ਭਲਾ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੂੰਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਜੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਨ ਖਾਂ ਨੇ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ? ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਗ ਉਪਜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਰੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਲਾਪਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਨਾ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੁਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੁਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਜੋ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਓਗੇ ਨਾ ਓਨੀ ਝੋਲੀ ਭਰੋਗੇ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ।
सदा भजो जगदीश पूता माता की आसीस। सदा माता की आसीस, माता की आसीस। माता की आसीस, माता की आसीस। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। पुत्रा ये माता दी असीस है। पूता माता की एक साह वाहिगुरु ना विसरे। परमेश्वर ना भुले, ना नाम जपण वाले भुलन ते ना नाम भुले। साध संगत उन्होंने नमस्कार करिए। उन्हों की धूड़ी तुसी परसन आयो गुरसिखो। उन्हों की पवित्र चरना की खाक ने तकदीर बदल देनी है। जो सुरतां टिक गईयां, मन जुड़ गया, गल्लां तो गुरेज करके खला तो अपने आप को संकोच के जिथे खड़े हो, जिथे बैठे हो, बेशक किते दूर दराडे ग्राउंड विच, पार्क विच, जिथे खड़े हो, जिथे बैठे हो, जदों मन टिक गया तुहाडीआं अखां दे सामने खड़े ने जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे। करो दर्शन जी। कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिल जी, धूड़ तिना की जे मिल जी। कहो नानक की अरदास, कहो नानक की अरदास का। गुर सिखां की हर धूड़ दे, गुर सिखां की हर धूड़ दे। साध संगत जी सिर्फ जुबान करके नहीं, जिदन असी सिखां दी चरण धूड़ समझन लग पे ना भावना, उदन सिखां विचों गुरु दिसेगा, सिखां चों धड़े नहीं दिसणगे। क्षमा करियो, अज असी सिखां चों धड़े वेखदे हां कि मेरे धड़े दा कि किहड़े धड़े दा। ते मैनूं दुख इस गल दा हुंदा भी असी ते कपड़ियां दे रंग करके धड़े वंडे आ, पग्गां दे अंदाज करके धड़े वंडे आ, बहुत कपड़ियां दी साज करके जिहड़ा माप है साडा सिलाई है, असी सिलाई नूं वेख के अंदाजा लांदे हां कि मेरे धड़े दा कि दूजे धड़े दा। ये जिदन साडी बिरती इदां टिक गई ना जी, हर सिख विचों गुरु दिसन लग पिया। गुरसिखां अंदर, सिखो ना जी, बोलो, गुरसिखां अंदर सतगुर वरतै। सारे कहो गुरसिखां अंदर।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਧੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਫਿਰ ਉਪਜ ਪਏ, ਫਲ ਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ, ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਤੀਰ ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਨੈਣ ਦਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰ ਦਿਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਲਕਦੇ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਠਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੈਣ ਦਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰ ਦਿਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਵਰ ਦਿਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਗ ਰਤੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਨੈਣਾਂ 'ਚੋਂ, ਹੰਝੂਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਗੁਰ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੜਾ, ਮੇਰੀ ਧਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਧਰਮ ਤਿਆਗੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ। ਤੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੂਬਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ,
सब मैं रहा समाए, अविनाशी पुरख है। दूसरी गल तू कहना तुहाडे भरा खत्म कर दिते ने, तेरा अंदाजा बड़ा गलत है। तू साडे दो भरा समझ रहे हैं, पर सानू कलगियां वाले पातशाह ने कहा सारा पंथ तुहाडा भरा है, सारा पंथ। हुण जिन्हां नूं भरा आखिया साध संगत, ते सानू उन्होंने कहा भी फिर तुसी सारे एक परिवार हो गए, ते जे गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार नूं कोई वंडन का यतन करदा है, ये पहचानना तुसी है। और घातक तौर के उत्ते इदां दी सियोंक साडे अंदर लगी हुई है। गुरमुखो, तुसी सुचेत होना। अज असीं उन्हां पवित्र रूहां नूं नमस्कार करांगे जिन्हां ने धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत नूं सुन के, वेख के, भावें प्रैक्टिकली कुछ किया जां नहीं किया, पर अंदरों चीस उठी, हौका लिया। असीं उन्हां पाक रूहां दे एहसान मनदा साध संगत। सब तो पहलां इस ठंडे बुरज के अंदर 3 रातां टहल कमाउण वाले बाबा मोती राम मेहरा जी, रातां बड़ियां बर्फीलियां ने, ककरीलियां ने, हड्डां नूं चीरदी हुई ठंड है। कई दिनां दी बरसात तो बाद सब पासे ठंडक की अत हो गई। पोह का महीना, हथ सुन्न हो रहे हैं, खाण लई हाकम कुछ नहीं दे रहा, ते जिंदगी जोखम च पा के उस प्यार रत्ती आत्मा ने दुध दे घुट पियाए साध संगत। ते कीमत वेखो, मुल पियाए, मुल। मुल की तारिया? अपने पुत्र भाई नरैणा, अपनी माँ माता लद्दो, ते अपनी पत्नी बीबी भोली जी, ते अपना उन्ना दुध नहीं पियाया जिन्ना इस रब दे प्यार वाले ने कोलू च खून निचोड़ दिता अपने वंश का। साथ सी ये सारा परिवार बाबा मोती राम मेहरा जी का शहीद होया। इन्हां दे पिता भाई हरा सिंह जी, जिथे बहुत सारिया साजिशां रचियां जा रही, तुहाडे चरनां च हथ जोड़ के बेनती है, सुचेत होवो। वंडियां पाउण वालियां ने बाबा मोती राम मेहरा नूं भी सिੱਖੀ तो निखेड़ के वेखना है। वंडियां पाउण वालियां ने, यह भी एक घातक हमला है साध संगत। वंडियां पाउण वालियां ने दीवान टोडर मल नूं भी सिੱਖੀ तो निखेड़न का यतन करना है, पर जदों तुसीं इतिहास के तत्थ फरोलोगे ना, टोडर मल वड्डा सिख भारी, साडे इतिहास के बोल ने पुरातन ग्रंथां दे अंदर। बाबा मोती राम मेहरा जी इस जगह के उत्ते सरकारी नौकरी करते सन। उन्हां दे कोल जदों भी सिख आउंदे ते ओह बड़ी टहल करते। अक्सर सिखां दे काफले, ये 2 शख्सियतां सन साध संगत सरहंद की धरती च। एक बाग दा माली सी ते एक ये रसोईया सी बाबा मोती राम मेहरा, जिहड़ा भोजन तैयार करता सी। ये दोनों ही गुरु कलगियां वाले प्यार दे भवरे सन। इन्हां दे पिता भाई हरा सिंह जी शहीद हुंदे आ जदों समान का गड्ढा, जदों घेरा पै गया, रस्तां वस्तां की तोट आ गई, जान तली ते रख के रस्तां का गड्ढा भर के लैके आनंदपुर साहब नूं तुरे। किसी ना किसी तरीके नाल दाल आके सिख रस्ता अंदर पहुँचाते सी, पर भाई हरा सिंह जी हुकूमत का शिकार हो गए ते हाकमां ने भाई हरा सिंह जी नूं शहीद कर दिता। साध संगत, ये परिवार मुढ़ कदीम तो गुरसिੱਖੀ नाल जुड़िया होया। ते सिख जदों भी काफले आउंदे, मुसाफर आउंदे, श्री आनंदपुर साहब की वाट नूं तुरे हुंदे ते सिखां दे कोल रुक जांदे। बाग वाले माली कोल रुकदे, उहदे ठंडे बाग की ठंडी छां माणदे, ते भाई साहब भाई मोती राम मेहरा जी उन्हां नूं भोजन छकाउंदे। साध संगत, रंग चढ़िया होया सी परिवार विच भी। पुत्र नूं स्नेह नाल जोड़िया होया सी, मां ने लोरियां दे दे पालिया होया सी। ते जिस दिन पता लग गया, उदासी दे विच डुबे हुए ने बाबा मोती राम मेहरा। चेहरा चिंताग्रस्त है। एक एक जुबान के उत्ते चर्चा है कि कलगीधर पातशाह दे लाल सूबे की सभा विच आ गए तो वह जिंदा नहीं छड्डेगा। बहुत फिक्रमंद नज़र आया बाबा मोती राम मेहरा। ते माता लद्दो ने पूछया, पुत्र अज बड़ा उदास जा पिया। माँ चेहरे पढ़ लैंदी है जी, मां कोलों कुछ नहीं छुपाया जा सकता। अज बड़ा उदास नज़र आ रहे हैं, भोजन भी नहीं खादा। छलक पिया बाबा मोती राम मेहरा।
अंदर दा जिहड़ा प्रेम विराग सी अखां राहीं ये मनुख दी जुबान है, अखां भी मनुख दी जुबान है। साध संगत, अखां बोलदियां ने, अखां अपने अंदर दे हाल नूं बयान कर दिंदियां। ते बाबा मोती राम महरा दे नेत्र छलक पे, कहन लगा मां मैं भोजन किद्दां खावां, कलगियां वाले पातशाह दे लाल ते बजुर्ग माता अज कैद विच पए है ते हाकमां ने मना कर दिता। अगे तो मैं बाकी कैदियां नूं भोजन दिंदा सी, हुण उन्हां ने मना कर दिता कि तू भोजन नहीं देना, भुखियां रखना। घर विच चुल्हा ना तपिया, उस प्रेम नूं महसूस करो। अपने बच्चे नूं गल ना लाया होया, गुरु प्रेम विच मगन ने, फिक्रमंद ने, ते फिर वसीला बनाया। कुछ ते यतन किया जावे, जिमें किमें हो सकिया। इतिहास साडा लिखदा बाबा मोती राम महरा ने दुध दा गड़बा भरिया ते किसे वसीले दे नाल माता जी दे कोल पहुंच गया। हुण मां गजरी जी ने इस प्यार वाले नूं तक्किया, लाला नूं दुध पियाया। साध संगत, दूजी रात भी ते तीजी रात भी किन्नियां क असीसां दा पात्र बनिया होएगा। मां गुजरी जी की किन्नी नजरे अनायत हुई होएगी, किन्ना प्यार उमड़िया होएगा मां गुजरी जी के दिल के अंदर। साहबजादियां ने किन्ने स्नेह नाल तक्या होएगा। बाबा मोती राम महरा निवाजिया गया, परवान चढ़ गया। ते जिन्ने क तत्थ खोज सकिया मैं, सरहंद दे अंदर मंसूरी महला हुंदा सी, उत्थे रिहायश सी बाबा मोती राम महरा जी। तेलियां वाला चौंक, जिथे बाबा मोती राम महरा जी के परिवार नूं कोलू दे विच लकड़ दीयां मोटे मोटे मोशे ते जिवें गन्ने नूं वेलणे च कुल्हाड़ी च पीड़दे आ वेलणा दे विच, इदां ओह लकड़ दीयां मोछियां ने हड्डियां नूं तोड़ के रख दिता, जिस्म दा कीमा बना दिता। खिजिया होया सी ना हाकम, खिजिया होया सी कि मेरी शिकस्त हो गई, साहबजादियां नूं मैं ईण नहीं मना सकिया। ते खिजे हुए ने दंड की दिता, तू दुध पियाया सी, तैनू ते तेरे परिवार नूं मैं लकड़ां दे विच पीड़ के कीमा बना दियागा। पर धन बाबा मोती, अज असीं हर जुबान ते बोल सुनते हैं, धन मोती जिन पुन कमाया, गुरु लाला ताई दुध पियाया। प्यारी आत्मा साध संगत, बीबी जैना नाम सी इन्हां दा, जेबल निशा। इन्हां दा जिक्र भाई साहब भाई वीर सिंह जी होरां कलगीधर चमत्कार च कीता। बहुतियां लिखतां विच बीबी जैना दा जिक्र नहीं मिलता। जिन्ने को तत्थ मिले मैं वो आप जी दे समक्ष कहंदा। एक किताबचा भी बीबी जैना दे जीवन दे उत्ते पिछले दिनी गुरु ने लिखवाया सी, कदी मौका मिले तो लैके पढ़ियो। बीबी जैना ने वास्ता पा के वजीदे नूं आख्या सी कि गुरु कलगीधर पातशाह जी दे लाल बड़े कोमल ने, निर्दोष ने, निरछल ने, निष्कपट ने, वो गुनाहगार नहीं हन। ये पाप ना कमाई के अपने हत्थां नूं मासूमां दे खून नाल रंग ले। हुण वेखो घर दी तरीमत बहुत कुछ बदल सकती है, विचारां नूं बदल सकती है। जदों प्रेम दे नाल अपने सिर दे साईं नूं मोड़दी है तो बहुत कुछ मोड़िया जा सकता। बीबी जैना ने भलियां गल्लां सुनाइयां जी अपने खामद नूं, अपने पति नूं। बीबी जैना ने भलियां बातां सुनाइयां। वजीदे दे दिल उत्ते हो सकदा असर भी होया होए, क्योंकि उन्हें आहद कीता कि मैं तेरे नाल वादा करदा, मैं साहबजादियां नूं कुछ नहीं कहांगा। सभा लगी साध संगत। पहले दिन ते बहुत लाड प्यार दे नाल, बड़े मिठे बोलां दे नाल वरगलाउण दा यतन कीता। जिहड़ी बोली दे अंदर बड़ा लचकीलापन सी, बड़ी सॉफ्टनेस सी कि तुसीं साडी गल मन जाओ। क्योंकि उमरां नूं वेख के वो समझ रहे सी कि बालक ने, पर गुरु दे लाल बड़े प्रौढ़ ने, गहर गंभीर हन, आत्मक तौर ते बजुर्गी है, दानिशबंदी है। एक एक गल नूं बड़ी संजीदगी नाल, बड़ी सूझ दे नाल बोल रहे ने। धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह। हाकम ने बहुत मिठे बोल बोले सी कि किसी तरह अपनियां गल्लां विच छाल लिया जाए, पर सफल ना हो सकिया।
ओढ़क नूं दोष की आयद किया जाए, कुछ तो दोष मढ़ना पएगा ना। वजीदे का रवैया भी नरम पै गया, जदों कोई दोष नहीं लभ रहा तो फिर उस वेले सुच्चानंद बोलिया। साध संगत, सुच्चानंद ने एक बिध बना दी, बहाना बना दिता जिहदे नाल बगावत का दोष मढ़िया जाए कि यह हुकूमत के बागी हैं ते बागियां नूं खत्म कर देना कानून है। वो पुछदा है भी तुहाडे ते दोष कोई नहीं, जे तुहानूं छड्ड दईए ते फिर की करोगे, जे तुहानूं असीं रिहा कर दईए तो की करोगे। गुरु लाला ने कहा पहली गल तो सानू आस नहीं, दूसरी गल जे तुसी रिहा करोगे तो असीं वो करांगे जो साडे पिता ने सिखाया, जो सानू उन्होंने मकसद दिता है। हम ये काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। पिता ने सिखाया सी, याही काज धरा हम जन्मंग, समझ लिहो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। सानू उन्होंने निशाना दिता सी, दुष्टां दियां जड़ां पुट्टणियां, जुल्म दियां जड़ां पुट्टणियां, पाप दा नाश करना ते दुनिया उत्ते धर्म दा फैला करना। इस वास्ते असीं दुष्ट पाप ताकतां विरुद्ध जूझदे रवांगे। जदों ताकतवर शक्तियां मजलूमां ते जुल्म करनगियां, असीं उहदे सामने टक्कर लैंदे रवांगे। जे फिर काबू आ गए तो कहते दो ही रस्ते है, जां शहीद होवांगे जां आखिरी साह तक जूझते रवांगे। सुच्चानंद कहता वेखो जी, निर्णय हो गया, ये तो हुकूमत के बागी ने जे छड्ड दिता तो फिर जंग करनगे। सुच्चानंद इन्ना नीयत का खोटा सी, जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर हमलावर होया ना जी, तो सुच्चानंद ने वजीदे की चापलूसी करदियां अपने भतीजे गंडा मल नूं 500 सवार दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज में शामिल कर दिता। तो उन्हें यह कहा कि मैं हाकमां की मुगलों की नौकरी छड्ड के आ गया, मैनूं नाल रख लो। पर बड़े दूर अंदेश सी बाबा बंदा सिंह बहादुर, उन्होंने 2 ਸਿੰਘਾਂ की जिम्मेवारी ला दी कि अपने दल नूं नाल लैके तुसीं पूरी तरह गंडा सिंह के दुआले रहना, गंडा मल दे, क्योंकि गंडा मल जरूर धोखा देवेगा। तो विਉਂਤ ਇਹ ਸੀ कि जो जंग शिखरां ते होएगी फौज में भाजड़ पा देंगे। तो गंडा मल भज्जन लगा, ਸਿੰਘਾਂ ने उत्थे गंडा मल सोध दिता। ये खून के अंदर जी अकिरत घनता सी ना जी, इन्हें पैर पैर ते अकिरत घनता दिखाई। सुच्चानंद ने राह तैयार कर दिता, मौत का फतवा सुनाउण वास्ते बगावत का दोष ला दिता। तो जदों बीबी जैना नूं, जिन्हां दा मैं तुहाडे समक्ष जिक्र कर रहा, बहुतियां ने नहीं पढ़िया होएगा इतिहास, क्योंकि केवल भाई साहब भाई वीर सिंह जी होरां ने जिक्र किया, बहुती थावां ते जिक्र नहीं मिलता। बीबी जैना नूं पता लग्या कि मेरे खामद दे हत्थ मासूमां दे खून नाल रंगे गए है, तो वह कोमल हिरदे वाली इस्त्री इस गल नूं जर ना सकी। ਉਹਦੇ अंदर भी साहिबजादिਆਂ ਦੀ शहीदी की चीस उठी, उन्हें पीड़ा नूं महसूस किया, ਉਹਦਾ कोमल हिरदा द्रविया। इस वास्ते इत्थे बैठ के मैं उस पवित्र रूह नूं भी नमस्कार करदा। साध संगत, घर दे अंदर सुख बड़े सी, गहने बड़े सी, सुविधा बड़ी सी, नौकर चाकर बड़े सी, पदार्थ बड़े सी, राज महलों में रहिंदी सी बीबी जैना जेबुल निसा। पर वेखो उहदे अंदर दी आत्मा कितनी उच्ची है, कितनी सुच्ची है। उन्हें सारे सुखां नूं जुत्ती दी नोक उत्ते ठुकरा दिता। आपां मंगदे की आ? पदार्थां दी भुख विच पिया होया बंदा जमीरां मार लैंदा। उन्हें जमीर दी आवाज़ नूं सुनिया, गहने गट्टे, नौकर चाकर, सुख महल, माड़ियां, भोजन पदार्थ सब कुछ नूं ठुकरा के उस बेवस जे होर कुछ ना कर सकी ते अपने सीने च खंजर मार के अपनी जिंदगी खत्म कर ली कि मैं इस पापी दे नाल जीवन नहीं गुजारांगी। वजीदे दे नाल जीवन ना गुजारिया। उस पवित्र आत्मा नूं भी अज असीं नमस्कार करते हैं। साध संगत, दीवान टोडर मल जी काकड़े पिंड का पिछोकड़ है, जिथे गुरु तेग बहादुर हजूर ने चरण पाए। तो ये भवरे ने गुरु नानक दे घर दे जी।
ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਰਚਾ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧੋਖਾ, ਇੱਕ ਫਰੇਬ, ਇੱਕ ਕਪਟ, ਇੱਕ ਛਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਖੇਡਿਆ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ, ਕਿਸੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਂਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਝੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੀਜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਚੌਖਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ। ਨੰਨੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਕ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਾਲ, ਖਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ। ਖਾਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਰਖਾਂ ਉਹ ਜੱਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਹਵਾਈਆਂ ਚਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ,
मेथों इन्ना बरीक नहीं पढ़िया जाना, जे ਉਹਦੀ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ गलत हो जाए तो वह कुराहे पै के उपर नूं उच्ची उठन की बजाय हो सकता किसी के मूसल च कुप च वड़ जाए, किसी की पराली च वड़ जाए, अग ला दे, हो सकता किते अग ला दे, डायरैक्शन गलत हो जाए। इस वास्ते गुरु की विवेक बुद्धि जिहड़ी है ना, वो तुहानूं डायरैक्शन देगी, सेध देगी, सुमत देगी। गुरमुखो तुहाडे जज्बातां नूं नमस्कार। तुसीं सेवा बहुत करदे हो, अद्धी अद्धी रात नौजवान ठंड विच बड़े प्रेम नाल लगे हुए। मैं नहीं इन्नी सेवा कर सकता, मैं दलिद्री हाँ, मैं नहीं इन्ना उद्यम कर सकता। तुहाडीआं भावनावां नूं नमस्कार। तुसीं जान तली ते रख के आ सकदे हो, पर बाबा फतेह सिंह कहंदे आ कि गुरु नाल जुड़ोगे ते जिहड़े गुप्त वार ने ना, गुप्त हमले ने हुकूमतां दे, तुहानूं ओह समझ आउण लग पैणगे। अज दे दिन गुप्त हमला कीता कि गुरु गोबिंद सिंह जी का ताज कहंदे हो तुसीं इस दस्तार नूं, ते हाकम कहंदा मैं अज गुरु गोबिंद सिंह जी का ताज झुका के दसना है। चुनौती आ गई जी। चुनौती का मुकाबला करना ही सब कुछ नहीं हुंदा, चुनौती नूं समझना बड़ा जरूरी है। जिहड़े लोग चुनौती नूं समझ नहीं पाउंदे, वो मुकाबला कित्थों करनगे जी। सानूं पता नहीं चल रहा कि चुनौती किस रूप विच आ रही है। साडे ही भेस दे अंदर कौम दे वैरी बना के साडे सामने चुनौतियां स्थापित कीतियां जा रही हैं। असीं अखां मीट के कई बारी गलत राह के उत्ते अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। मैं तुहानूं हाथ जोड़ के नौजवानी नूं बेनती करदा, ये विथया बाबा फतेह सिंह दी अज दे दिन दी सानूं अंदरों चेतन करदी है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है ना, जिहदे नाल पता लगदा है कि अंदर विवेकशीलता कितनी है। सिर्फ मरण दा झल नहीं, सिर्फ कमल नहीं मरण दा, अंदर दी सोझी चेतना किन्ने कमाल दी है। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अखां ही अखां च निर्णय कर लैंदे आ कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी का ताज जिहड़ा साडे सीस उत्ते ये नहीं झुकण देना। नौजवान वीरो, इनू झुकण तो किद्दां बचाओगे? जदों तुहाडे अंदर चेतना जागेगी। मेरी एक तुहानूं बेनती है, किसानी का संघर्ष चलिया ते इस संघर्ष के अंदर बड़ी चर्चा हुई निशान साहब लाउण दी। निशान साहब नूं बहुत गलत रूप दे के भी पेश किया भारतीय मीडिया ने, बड़ा कुछ किया। एक निशान साहब लाउणा सी किसी बिल्डिंग ते, किसी थंबे दे उत्ते, ओदी बड़ी नैगेटिव चर्चा छेड़ी, जद कि कोई वड्डा वो पद्धर नहीं सी, कोई ऐसी गल नहीं सी। निशान साहब पहला भी लाल किले ते लग्या सी ते निशान साहब करके ही तिरंगे झुले सन। पहला निशान साहब लग्या सी, फिर तिरंगा बाद विच लग्या। पर एक निशान साहब तुसीं वो ला के आए जदों फतेह करके घरां नूं परते, वो निशान साहब ला के आए लोकां दे दिलां विच। जिहड़ा दिलां च लग्या होया वो कदी नहीं उतरना। कोई खंबे ते लग्या ते शायद उतार देगा, पर जिहड़ा तुसीं दिलां ते लाया ना जी, प्रैक्टिकल नाल, अमलां नाल, नेकी नाल, परोपकार नाल, पानी पिया के, लंगर छका के, दुख वंडा के, हमदर्दी नाल, तुहाडी बोल बाणी नाल, वो नहीं उतर सकता जी। वो सदा स्थिर है, वो लग्या रहना गुरमुखो, वो नहीं उतर सकता। तो पग्गां वाले वो है अंदर दी चेतना, विवेकशीलता। ते बाबा फतेह सिंह जी ते बाबा जोरावर सिंह जी ने उस विवेकशीलता का प्रगटावा किया, उजागर की वो विवेकशीलता जी। अखां ही अखां च निर्णय किया, फैसला किया कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का ताज झुकण नहीं देना। हाकम इन्नी क खिड़की ते निगाह गड्ड के बैठे है, अंदर बैठा वजीदा, उहदे साथी। बेनती करो एक तुसीं जिम्मेवारी निभाओ ना, बाहर वालियां तो पता नहीं। निगाह गड्ड के बैठे खिड़की दे उत्ते कि हुण दो झुके हुए सिर अंदर आउणगे ते असीं ऐलान कर देंगे, शोर मचा देंगे कि वेखो जी गुरु गोबिंद सिंह दे लाला ने सिर झुका दिते, सिर झुका दिते। हुण साध संगत, जिन्हां दे पूजनीक पिता जी ने 4 वरियां दी उम्र च पटना साहब दी धरती ते हाणियां नूं कहा सी हाकम दी सवारी आए ते सिर नहीं झुकाना।
मूँह चढ़ाउणा है हाकम दा, जिहदे नाल हाकम कलप उठे। जिहड़ी आस हाकम रखदा गुलाम बनाउण दी, वो आस ते पानी फेर देना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखाया पटना साहब। बड़ी चर्चा हुई सी इस गल दी कि गुरु तेग बहादुर जी दे लाल ने पहली बार इदां दा दुनिया दे उत्ते हिंदुस्तान ते इदां दा कारज कर दिता कि हाकम अगे सिर नहीं झुकाया। पटना साहब च इदां कदी होया नहीं। महाराज ने साथियों नूं प्रिपेयर किया, तैयार किया। हाकम की सवारी आई तो मूँह चढ़ाया। खबर सतगुरां तक पहुंची, उलामा पहुंचा, तुहाडे पुत्र ने सिर नहीं झुकाया। तो महाराज ने हुक्म लिख के भेजिया, गोबिंद जो किया सो भला किया। हाकम घर आवे, पैंदी देनी सरांदी ना देनी। ये हुक्मनामे दे बोल ने कि हाकम नूं पैरां वाले पासे रखना, सिर दे उत्ते नहीं बिठाउणा। हुण ये सी चेतना जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दित्ती। ऐसी चेतना जिहड़ी गुरु तेग बहादुर पातशाह ने दित्ती, जिहड़ी गुरु नानक ने बाबर नूं जाबर कह के दित्ती। उन्होंने झुकण नहीं दिता किरदार नूं, उन्होंने झुकण नहीं दिता दस्तार नूं। ते अज साजिश दे नाल अज दे दिन बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी नूं झुकाउण दा यतन किया जा रहा। साध संगत, निगाहां गड्डियां हाकमां ने भी दो झुके हुए सीस अंदर आउणगे ते असीं ऐलान करांगे सिੱਖੀ झुक गई। पर वाह, अंदर दी चेतना ने आसां दे दीवे गुल कर दिते। जड़ियां निगाहां झुके सिर वेखना चाहुंदियां सी, बाबा फतेह सिंह जोरावर सिंह जी ने अपने चरण पहला अंदर कीते, सिर पिछे कीता। उन्हां नूं बाबा फतेह सिंह ते जोरावर सिंह दे जुत्तियां दे तले दिखाई दिते जी। जदों जदों अंदर चेतन होएगा ना, अंदर जागेगा, तो फिर आसां दे दीवे बुझा के जुत्तियां दे तले दिखाउण दे समर्थ होवोगे तुसीं। सभा दे विच पेश किया गया। अज फिर गज के फतेह गजाई, सन्नाटा छा गया। ये जिहड़े जकारे गूंज रहे ने ना जी, ये उस कमाई करके गूंज रहे हैं। ये तुहाडी गैरत दा प्रतीक, तुहाडे स्वैमान दा प्रतीक, तुहाडीआं भावनावां दा प्रतीक। ते जे बाबियां दे जकारे इत्थे ना गूंजे हुंदे, ये सितमां दी नगरी च जकारे कित्थों गूंजणे सी फिर। सो कलगीधर पातशाह दे बड़ा कुछ होया जी। अज दे दिन बहुत सारियां गल्लां होईयां जी। ये भी लिखदे आ दुन्ना सिंह हंडूरिया के साहबजादियां नूं लगे हुए बाजारां विच लैके गए कि इन्हां दी मानसिकता परखी जाए। बाजारां दे अंदर खिलौने सन, मिठाइयां सन, जिन्हां ते बच्चे प्रभावित हुंदे आ। बहुत कुछ बाजार सजे हुए आ, भरे हुए आ खिलौणियां नाल, मिठाइयां नाल, भांत भांत दीआं वस्तां नाल। ते सब तो अगे शस्त्रां दी दुकान है। दुन्ना सिंह हंडूरिया लिखदे आ कि गुरु लाला ने मठियाइयां ते खिलौणे त्याग दिते ते शस्त्रां दी दुकान ते जाके शस्त्रां दे मुठ्ठे नूं हत्थ पाया। कहंदे जी मानसिकता परखी गई है। हुण ये जिहड़े ख्याल पेश हुंदे आ, साडे अज दे वास्ते साडे लई बड़ी रोशनी है कि साडे बच्चे इन्हां दिनां विच भी मोबाइल दीआं खेडां च डुੱਬੇ रहण। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਗਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਛਾਲ, ਹਰ ਧੋਖਾ, ਹਰ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ताकि इन्हां दीआं अखां विच सहम नजर आवे, इन्हां दीआं अखां भै भीत हो जाण, एक खौफ जदा चेहरे बन जाण। पर वाह कलगियां वाले पातशाह, जिन्हां दे अंदर नाम ते बाणी दा रंग है, वो कदी खौफ विच नहीं पैंदे, वो सदा विकास च जूण वाले। कहंदे आ तेरे सेवक को भाव किश नाही। अज किन्ने घबराए हुए आ, किन्ने जदों अंदर शब्द नाल जुड़ के अंदरों चेतन हो गए। साडा डर खत्म हो जाएगा गुरमुखो, साडा भै खत्म हो जाएगा। सुभागे सिखो, एक एक पल सिर्फ इतिहास जानना ही काफ़ी नहीं है। बड़ी चंगी गल है तुसीं इतिहास नूं सुन रहे हो, कोशिश भी है भी इतिहास तुहानूं सुनाया जाए, पर सिर्फ इतिहास जानना काफ़ी नहीं है गुरमुखो।
बहुत ज़्यादा तुहानू अंदरों जागरूक होना पैना है कि वो जागृति गुरु के शब्द की कमाई तो बिना नहीं आ सकती। चर्चा हुंदी है किरदार की, चर्चा हुंदी है अखलाक की, आचार की, ते जिन्हां दे आचार गिर जाते हैं चंद छिलड़ां दे बदले। बाबे कहंदे जुत्ती दी नोक ते ठुकरांदे हैं खजानियां नूं, दौलतां नूं। इस वास्ते सिर झुकदे आ ते जदों किरदार गिर जाते हैं ना चंद छिलड़ां दे बदले, वो बंदे जुत्तियां च रुल जाते आ। गुरमुखो चेतन होना अंदरों, जागरूक होना अंदरों। धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नूं अज सभा दे अंदर सामने हज़ारां दी गिनती दे विच सिपाही, नेजे, तलवारां, हाकम क्रूर रूप धारण करी बैठा है। सुचानंद चाल ते चाल चल रहा है, पर किन्नी विवेकशीलता, एक एक गल दा जवाब बाबा फतेह सिंह दे रहे। हाकम फिर कहंदा मन जाओ, क्यों जिंदगी गवाउंदे हो, मैं चाहुंदा कि तुहाडी जान बख्श दियां। ते बाबा फतेह सिंह जी, इतिहास कहंदा बाबा जोरावर सिंह जी थोड़ा जिहा घट बोलते सन, बाबा फतेह सिंह बहुता गज गज के जवाब दिंदे सन जी। ये सितमा दी नगरी सरहंद तो फतेहगढ़ साहब एवें नहीं बन गई गुरमुखो। ये धरती, ये मिट्टी अणख ते गैरत दी दात दिंदी है। एहसास दे नाल इस मिट्टी नूं मत्थे ना लायो। बाबा फतेह सिंह जी ने हाकम नूं सवाल किया, कहंदे वजीदिया जिहड़ी जिंदगी तू खैरात विच देवेंगा की उहदे च मौत नहीं आउणी? तू गारंटी देंगा कि कदी नहीं मरना? सैकड़े साल भी जी लवांगे तो आखिर मरना है। 7 साल जीकर भी मरना जरूर है। ते जे मारी जाना है तो अज बेगैरत क्यों होइए? 7 साल जीकर भी मरना जरूर है। सार कौम से बचाकर जीना ये गैरत से दूर है। ये धरती गैरत दिंदी है, एक धरती स्वैमान दिंदी है, ये धरती सच की सत्या दिंदी है। ते मेरे नौजवान वीरों, मैं तुहानू खास करके बेनती करदा, वो स्वैमान अंदर लैके जाओ। जिंदगी का नशा ही वखरा होएगा। दुनिया के कूड़े नशियां च पैना ही नहीं पेगा। सिੱਖੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ वाला नशा चख के वेखियो, जिथे सिर उच्चा करके जीवन का आनंद ही वखरा हुंदा है, किरदार करके, आचार करके। हाकम हार गया, फिर हार गया। एक बारी नहीं, हाकम नूं किन्नी बारी हराया, अज फिर हाकम हार गया। सिर दे ठीकरे भन लए, बाह ला लई, यतन कर लिया। कल भी हाकम हारिया सी। साहबजादे विवेकशीलता नाल जित के फतेह पा के मां जी दे कोल पहुंचे सन ठंडे बुरज। अज भी हाकम हारिया चमकौर दी गढ़ी च, ते एक बारी हराया होएगा ना फतेहगढ़ साहब ते गुरमुखो, तिन्नों देनी साहबजादे पूरी हुकूमत नूं शिकस्त दिंदे रहे। महाबली बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह। मां जी कोल जाके दसदे ठंडे बुरज च, मां जित आए हैं फिर। ते मां जी छाती ना ला के कहंदे, पुत्तर मरना एको वारी है, चिंता नहीं, कायरां वांग बार बार नहीं मरना। छोटे छोटे टुकड़ियां दे लोभ जमीरां नूं गहणे पवा दिंदे। गुरमुखो सचेत होवो, सिर उच्चा करके जून दी जाच सिखिए। अगले दिन की वापरदा कल नूं गुरु हजूरी विच बैठ के कह सुन सकीए। तुहाडा आया साहब सफल करन अज जिहड़े सिंह बंदी ने, कोई न्याय नहीं, कोई कानून नहीं। जिन्हां नूं 5, 10, 15, 20 साल की सज़ा होनी सी, वो 30, 40 सालों तो जेलों च बैठे जिंदगी गाल ली। कोई कानून उन्हां दी बात नहीं पुछ रहा जी। हद हो गई। मान लो भी कानून दीयां नज़रां च धर्म दा कर्म गुनाह सी, 20 साल 30 साल सज़ा, जिन्होंने 40 साल बैठिया हो गए। सजावां पता नहीं कदों दियां मुक गईयां, कित्थे सिक्के ते टंगिया कानून के उन्होंने माफ छड्ड ही नहीं रहे जी। तो उन्हां सिंघां दी, बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते आपां अज सारियां अरदास करनी है। अज दी अरदास विच नाल ये गल, ये बचन शामिल होणगे, महाराज बौड़ी करो, बंदी छोड़ सतगुर जी। असीं हाकमां तो आस नहीं रखते, तुहाडा पल्ला फड़ के छुटना महाराज। सतगुरु छडाउण ये अरदास करांगे। भुल्लां बख्श दे प्यार विच आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एको